आप लोगों ने रिकैप रश के मैनवा रिकैप्स को इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। ऑनेस्टली, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर बताना कैसी लगी और क्या इंप्रूव करना चाहिए। अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Oh shit. Here we go again. अचानक बर्फ के नीचे से एक विशाल काला स्लाइम बाहर फट पड़ता है और उसे देखते ही पूरी पार्टी डर से जम जाती है। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ केटल बस उसे आंखें सिकोड़ कर देखता है, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तभी मोलिना कांपती हुई आवाज में बताती है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इतिहास की किताबों में लिखा हुआ एक लेजेंडरी बीस्ट है। वो समझाती है कि ये पूरा स्नोफील्ड असल में शक्तिशाली योद्धाओं की कब्रगाह है। जो कुछ लोग यहाँ से जिंदा लौटे थे, उन्होंने हमेशा इसी मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन ये सब सुनकर भी केटल के चेहरे पर बस एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो आराम से कहता है, अरे ये तो अच्छे स्नैक्स होते हैं। ये सुनते ही मोलिना पूरी तरह शॉक में चली जाती है। तुम इन्हें खाते हो? लेकिन केटल बिल्कुल सीरियस चेहरे से कहता है कि अगर उसे इतना शौक है तो खुद जाकर पकड़ ले। मोलिना समझ ही नहीं पाती कि ये आदमी मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जोरदार चीख मारते हुए सीधे उनकी तरफ हमला कर देता है। पूरा माहौल एक सेकंड में पैनिक से भर जाता है। गार्ड्स घबराकर अपनी पोजीशंस लेने लगते हैं और मोलिना डरते हुए केटल का नाम पुकारती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, केटल हिला तक नहीं। वो आराम से हाथ बांधकर खड़ा रहता है और कहता है कि वो तभी बीच में आएगा जब सच में जान का खतरा होगा। फिर वो मोलिना से कहता है कि उसके मर्सनरीज इस मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। असल में वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि बाहर की दुनिया के फाइटर्स कितने स्ट्रांग हैं। तभी स्लाइम पूरी ताकत से उन पर हमला कर देता है। कप्तान तुरंत शील्ड डिफेंस का आदेश देता है। एक सैनिक समय रहते अपनी ढाल आगे कर देता है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर का हमला उसे जोरदार तरीके से पीछे उड़ा देता है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि वो सीधा बर्फ में जा गिरता है। फिर दूसरा वॉरियर अपनी कुल्हाड़ी लेकर सामने आता है और सीधा हमला करता है, लेकिन उसका अटैक भी बिल्कुल बेकार चला जाता है। वो भी रगडॉल की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। तभी कप्तान जल्दी से सिचुएशन समझ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि स्लाइम सिर्फ सीधी डायरेक्शन में चलता है। अगर सब लोग अलग होकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करें तो चांस बन सकता है। और सरप्राइजिंगली उनकी योजना काम कर जाती है। स्पीयरमैन अपनी स्पीयर की मदद से हवा में उछलता है और सीधे मॉन्स्टर के ऊपर से हमला कर देता है। मॉन्स्टर दर्द से जोर से चीखता है। वॉरियर मौका देखकर अपनी स्पीयर में एनर्जी भरता है और इस बार पहले से भी ज्यादा डेंजरस हमला करता है। अब स्लाइम सच में लड़खड़ाने लगता है। यही मौका देखकर कप्तान अपनी ग्लोविंग सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है। वो अपने आदमियों को लगातार हमला जारी रखने का आदेश देता है और तभी उसे मॉन्स्टर की असली कमजोरी दिखती है, उसका हिडन कोर। कप्तान पूरी ताकत अपनी तलवार में भरता है और ऊपर से एक मैसिव स्लैश मारता है। सीधा परफेक्ट हिट। उसकी तलवार रेड क्रिस्टल कोर को तोड़ देती है और अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर डिसॉल्व होने लगता है। उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। मर्सेनारीज खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सबको लग रहा था कि उन्होंने कोई इम्पॉसिबल बैटल जीत ली। लेकिन दूसरी तरफ केटल अब भी बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए बच्चों का खेल हो। लेकिन असली परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद जायंट वुल्व्स का एक पूरा झुंड उनके सामने आ जाता है। उनमें से एक मर्सनरी कॉन्फिडेंस में आकर हंसते हुए कहता है कि शायद इस जगह की रूमर्स बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। लेकिन कप्तान तुरंत उसे डांट देता है। वो कहता है कि वो लोग अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं। उधर कुछ मर्सनरीज अब केटल को लेकर सस्पिशियस होने लगे थे। उनके हिसाब से वो बस फ्री राइड ले रहा था, बिना कुछ किए स्पेशल ट्रीटमेंट पा रहा था। आखिरकार एक मर्सनरी ग्रुप से अलग होकर सीधे मोलिना के पास जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि इस मिशन में वो सब अपनी जान रिस्क पर लगा रहे हैं। मोलिना शुक्रिया करते हुए कहती है कि इस डेंजरस जगह में आने की हिम्मत सिर्फ उन्हीं लोगों ने दिखाई थी। लेकिन मर्सनरी साफ कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये सो कॉल्ड बारबेरियन अभी तक उनकी मदद के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। इसलिए वो ऑफिशियली परमिशन मांगता है केटल की ताकत टेस्ट करने की। वो देखना चाहता था कि क्या सच में केटल इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लायक है। मोलिना ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। तभी कप्तान मजबूरी में समझाता है कि उसने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ केटल बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो बस हल्का सा स्मार्क करता है और आराम से कहता है, तो तुम लोग मुझे टेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन अभी नहीं। मर्सनरी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी केटल धीरे से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सबके पीछे देखने लगता है। फिर वो कहता है, लगता है पहले तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंपनी आ चुकी है। और अगले ही पल पूरे माहौल पर एक डरावनी प्रेजेंस छा जाती है। एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजती है, तो आखिरकार कमजोर इंसान यहाँ पहुंच ही गए। वो आवाज क्रीपी तरीके से हंसती है। लगता है आज मुझे रेयर डेलिकेसी खाने को मिलेगी। और तभी बर्फ को चीरते हुए एक विशाल सफेद सरपेंट बाहर निकलता है। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे इलाके को हिला देती है। फिर वो इंसानों को घूरते हुए कहता है, भागो, चिल्लाओ, जितना स्ट्रगल करना है कर लो, तुम्हारा डर तुम्हें और स्वादिष्ट बना देगा।